जब पाकिस्तान और चीन जैसे देश आपके दुश्मन हो तो सैन्य क्षेत्र तकनीक में सबसे आगे खड़े होना आपकी मजबूरी बन जाती है। साउथ कोरिया ने एंटी ड्रोन अभ्यास किया है जिसने भारत के सामने घंटी बजा दी है कि अब समय नहीं है। हाल के वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में मजबूती से कदम बढ़ाए हैं और उन्नत किस्म के हथियारों का उत्पादन किया है जिनकी तैनाती न सिर्फ भारतीय सेना के पास है बल्कि दुनिया के कई देशों को भारत हथियार बेच रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत उस तकनीक में नंबर वन बने जिसका भविष्य निकट है। पाकिस्तान खुद तो रक्षा उपकरण बनाने में सक्षम नहीं है लेकिन खरीदने में माहिर है। लेकिन चीन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में ड्रोनों का जमकर इस्तेमाल हुआ है, या यूं कहें कि ड्रोन की ताकत के चलते ही यूक्रेन की सेना अब तक रूस के सामने टिक पाई है। जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर घातक ड्रोन हमले किए हैं, उसने युद्ध रणनीति की पूरी तस्वीर बदलकर रख दी है। ये पहला मौका था जब दुनिया ने युद्ध के क्षेत्र में ड्रोन की ताकत पहचानी। ड्रोन हमला करने से लेकर दुश्मन की निगरानी करने और वायु रक्षा प्रणाली को भ्रमित करने में माहिर हैं। यानी अगर एक साथ ड्रोनों का झुंड दुश्मनों पर छोड़ दिया जाए तो दुश्मन देश के सामने बचने के जरिए सीमित हो जाते हैं। ड्रोन अब भविष्य की तकनीक नहीं बल्कि आधुनिक हथियार का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। साउथ कोरिया का सामना नॉर्थ कोरिया से है। हमेशा सर पर मंडराते खतरे को देखते हुए साउथ कोरिया ने ड्रोन की ताकत का अंदाजा पहले ही लगा लिया और अब अपने सैनिकों को ड्रोन का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। साउथ कोरिया ने 5 लाख सैन्य कर्मियों को ड्रोन संचालन प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 60,000 सैन्य ड्रोनों की तैनाती 2029 तक की जाएगी। साउथ कोरिया ने हाल ही में अपना पहला लाइव एंटी ड्रोन स्वार्म अभ्यास किया है। इस अभ्यास में एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन को मार गिराने की क्षमता का परीक्षण किया गया। शुरुआत में एंटी एयरक्राफ्ट गनों से अधिकांश ड्रोन नष्ट किए गए। बचे हुए ड्रोन को लेजर हथियार और अन्य काउंटर ड्रोन प्रणालियों से मार गिराया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य ड्रोन स्वार्म हमलों से निपटने की तैयारी बढ़ाना था, खासकर उत्तर कोरिया से संभावित खतरे को देखते हुए। भारत भी ड्रोन प्रशिक्षण में आगे बढ़ रहा है। एनडीए कैडेटों के लिए समर्पित प्रशिक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है ताकि अधिकारी बनने से पहले ही उन्हें ड्रोन की समझ मिल सके। इसके अलावा एनसीसी भी अपने कैडेटों के लिए ड्रोन प्रशिक्षण शुरू कर रही है। लेकिन भारत को ड्रोन प्रशिक्षण के स्केल को बढ़ाने के साथ साथ अब साउथ कोरिया की तरह एंटी ड्रोन अभ्यास शुरू कर देना चाहिए ताकि भारतीय सेना दुश्मन के ड्रोनों को मार गिराने में माहिर बन सके। जब बड़ी संख्या में ड्रोन आसमान में आते हैं तो रक्षा प्रणाली पर दबाव आ जाता है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए अभ्यास एक बड़ी आवश्यकता बन जाती है। आपको क्या लगता है, ड्रोन हथियार के मामले में दुनिया का कौन सा देश आगे निकल पाएगा? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं।